नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, उसने 4.5 साल से जो सस्पेंस चल रहा था इस राज्य को लेकर, या फिर ये कहें कि इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, उस पर से सस्पेंस खत्म कर दिया है। अब से 4.5 साल पहले केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए थे जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, जिससे कि उसका विशेष रुतबा हट गया, स्पेशल स्टेटस हट गया और यह राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। और एक तरफ लद्दाख, जहां पर की कोई विधानसभा नहीं होगी, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बारे में यह बताया गया कि वहां पर विधानसभा रहेगी, वहां पर लेजिस्लेचर रहेगा। लेकिन हो यह रहा था कि बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि यहां आखिर चुनाव कब होंगे। आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे। आपको शायद पता हो कि जम्मू कश्मीर में हर 6 साल में चुनाव होते थे, 5 साल में नहीं, जैसे कि बाकी सारे राज्यों में 5 साल में चुनाव होते थे विधानसभा के। जम्मू कश्मीर में चुनाव हर 6 साल में हुआ करते थे, वहां के संविधान के मुताबिक। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब वहां पर भी 5-5 साल में चुनाव हुआ करेंगे भारतीय संविधान के मुताबिक। तो 2014 के चुनाव के बाद 2019 में यह बड़ा फैसला हुआ और पीएम मोदी के इस दूसरे कार्यकाल के ये सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, इस फैसले को, इन फैसलों को, क्योंकि 3 फैसले एक तरह से हुए। एक तो राज्य का दर्जा हटा लिया, दूसरा कि अनुच्छेद 370 हटाया गया, और फिर इनको केंद्र शासित टेरिटरी बना दिया गया। तो इन फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मुहर लगा दी और यह कहा कि जो आर्टिकल 370 था वो टेम्पररी था, अस्थायी था, और ऐसे में यह फैसला सरकार का सही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि सितंबर तक इस मामले में चुनाव करा दिए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुकी हुई थी, और अब उसके लिए भी रास्ता साफ हो गया है। और इस देरी के पीछे एक कारण यह भी था कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो रहा था, परिसीमन हो रहा था। लेकिन अब रास्ता खुल चुका है और इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जाहिर है जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय पार्टियां हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है। वो पहले भी इसका विरोध कर रही थी, अब भी कर रही हैं। लेकिन कुछ एक पार्टियां हैं जो आज बीजेपी के साथ में नहीं हैं, जिनकी उस वक्त बीजेपी से दोस्ती थी लेकिन आज दुश्मनी है। वो पार्टियां भी इस फैसले का समर्थन कर रही हैं, बीजेपी के साथ खड़ी हैं। और ऐसी ही एक पार्टी है शिवसेना। शिवसेना ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जब बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 2019 में फैसला लिया था, तब हमने इस फैसले का समर्थन किया था कि बिल्कुल अनुच्छेद 370 हटाया जाना चाहिए, यह गलत है, पूरे भारत को एक करने में यह आड़े आ रहा था। तो आज उद्धव ठाकरे का बयान आया, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस फैसले का समर्थन किया। लेकिन साथ में उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फैसला है, अच्छा फैसला है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अब बात हो रही है मोदी के गारंटी की। जो अभी चुनाव में ये कहा गया ना कि मोदी की गारंटी काम कर गई, तो अब यहां पर मोदी इस बात की गारंटी दें कि कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर जाने मिलेगा या नहीं। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए थे, कई लोगों की हत्याएं की गई थी, कई कश्मीरी पंडितों को अपना पुश्तैनी घर छोड़कर भागना पड़ा था, जम्मू में रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ा था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, काफी बदहाल जिंदगी जी रहे थे। तो क्या अब मोदी गारंटी देते हैं कि वापस से उनकी जिंदगी पटरी पर आएगी और वो अपने घर लौट पाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता क्लियर कर दिया है, सब ठीक हो गया है। तो ऐसे में आप गारंटी दीजिए कि कश्मीरी पंडित वापस से अपने राज्य में, अपनी जन्मभूमि में, वहां पर लौट सकेंगे। ऐसे में उद्धव ने याद दिलाया बाला साहब ठाकरे की भी, कि 90 के दशक में किस तरह से बाला साहब ठाकरे ने
कश्मीरी पंडितों को महाराष्ट्र में आश्रय दिया था। और ये आश्रय किस तरह से दिया था, इसको उन्होंने तो एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस बात का जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे थे। दरअसल हुआ यह था कि शिवसेना की उत्तर भारत में भी इकाइयां खुलने लगी थी। शिवसेना ने जब मराठीवाद का मुद्दा छोड़कर हिंदुत्ववाद अपनाया, तो फिर शिवसेना ने तय किया कि वो महाराष्ट्र से बाहर भी अपने पैर पसारेगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना की इकाई खुली, जम्मू कश्मीर में भी खुली, पंजाब में भी खुली। जो नॉर्थ भारत की इकाई थी, वहां पर सेना के अधिकारी रिटायर्ड थे हून, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया और फिर 1993 में एक प्रतिनिधि मंडल लेकर बाला साहेब ठाकरे से मिले और उनको कश्मीरी पंडितों की बदहाली के बारे में बताया और कहा कि आप तो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं और ये हिंदू हैं जो कि वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये बेघर हो गए हैं, तो आप इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो फिर बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त कश्मीरी पंडितों से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आती है महाराष्ट्र में, तो फिर हम कश्मीरी पंडितों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और हो सकता है कि हम उन्हें महाराष्ट्र में आरक्षण दे दें उनके लिए। इस सिलसिले में जो कश्मीरी पंडितों के जो और भी नेता थे, अशोक पंडित जो कि मशहूर फिल्मकार हैं, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फॉलोअप किया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे से बात की। और फिर 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई महाराष्ट्र में, तो फिर बाला साहब ठाकरे ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने मनोहर जोशी सरकार को निर्देश दिया कि तमाम कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र भर में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें 1% सीट रिजर्व रखी जाए। तो एक बहुत बड़ी राहत थी कि उनके लिए रिजर्वेशन किया गया था। इसके अलावा भी उनकी शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए और भी कई सारी स्कीम्स वगैरह शुरू की गई थी उनको राहत देने के लिए। आर्टिकल 370 का हटना और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगना भारतीय संविधान के लिए और भारतीय इतिहास के लिए एक स्वर्णिम पल है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमें शिवसेना और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी को याद करना बड़ा जरूरी है, खास करके कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई, जो आज के युग में इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई, उसमें बाला साहेब का जो एक उनका रोल रहा, जो उन्होंने इसमें जान फूकी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और जो हमारे समाज के लिए, कश्मीरी पंडित समाज के लिए जो बाला साहेब ठाकरे ने एक नींव रखी, एक बुनियाद रखी हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये पल हमें बाला साहेब ठाकरे साहब की याद में उसको डेडिकेट करना चाहिए। मैं करता हूं उनकी याद को और आज उनको सुमिरन करता हूं। ये जीत शायद उनके सहयोग के बगैर आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। तो बाला साहेब ठाकरे ने अपना वादा इस तरह से पूरा किया, जो उन्होंने गारंटी दी थी कश्मीरी पंडितों को, वो गारंटी उन्होंने पूरी की और ये करके बताया। इसके बाद कुछ दूसरे राज्यों को भी आइडिया मिला और उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सहूलतें जारी कर दी, उनकी शुरुआत कर दी। तो आज जब मौका है एक तरफ बीजेपी के लिए खुशी मनाने का, मोदी सरकार के लिए खुशी का मौका है, अमित शाह के लिए खुशी का मौका है, तो वहीं पर उद्धव ठाकरे उनको याद भी दिला रहे हैं कश्मीरी पंडितों की और कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके पिता ने, शिवसेना के संस्थापक ने अपना वादा पूरा किया था, अब आप भी कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजिए। आपल्याला कल्पना आहे की 2019ला सुद्धा हा निर्णय घेताना 370 कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, त्याला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता। आज सुद्धा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवलेला आहे, त्याचं आम्ही स्वागत करतो। आणि त्याचबरोबरीने आशा आहे की दुसरा जो त्याने एक आदेश दिला की येत्या सप्टेंबर म्हणजे पुढच्या वर्षीच्या सप्टेंबरपर्यंत तिकडे निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत। त्या निवडणुका घेण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीर सुद्धा जर का आपण घेऊ शकलो तर संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या तर सर्व देशवासियांना आनंद होईल। सर, कश्मीरी पंडितों का अधिवेशनाचे अपडेट आपण घेतायत नहीं, आता त्याच्यावरती मी बोलेन। कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, अब हमें उम्मीद करूं कि विश्वास, कौन गारंटी देगा, क्योंकि अभी गारंटी का जमाना है।
गारंटी कौन देगा कि कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़कर भाग गए या भागना पड़ा उनको, तो वो सारे के सारे आप लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन ऐसी व्यक्ति इस देश में है जो गारंटी देगा कि आने वाले चुनाव के पहले जितने सारे कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बाहर गए हैं, उनको जाना मजबूर थे, वो जाना पड़ा था, वो फिर अपने घर लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी गारंटी देंगे? हम जानना चाहते हैं. आता जो तुम्ही प्रश्न विचारला त्याला मी उत्तर दिलं की सध्या गॅरंटीचा जमाना आहे की इसकी गॅरंटी उसकी गॅरंटी. माननीय प्रधानमंत्री सुद्धा गॅरंटी देत आहेत की ह्याची गॅरंटी मी घेईन, त्याची गॅरंटी घेईन. मोदी गॅरंटी त्याला म्हणतात. तर ह्या निवडणुका ज्या पुढच्या वर्षी घ्यायला सांगितलेल्या आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने, त्या घेईपर्यंत किंवा घेण्यापूर्वी जे काश्मीरी पंडित त्यावेळेला त्यांना जबरदस्तीने आपलं घरदार सोडून देशभरामध्ये त्यांना जावं लागलं आणि तेव्हा एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना महाराष्ट्रामध्ये एक आसरा दिला होता. आता मोदीजी ही गॅरंटी घेतील का की हे देशभर पसरलेले जे काश्मीरी पंडित आहेत हे निवडणुकीसाठी मतदान करायला आपापल्या घरी परततील आणि खुल्या वातावरणात तिथल्या निवडणुकीत ते मतदान करतील? ही गॅरंटी मोदीजींनी घ्यावी, ही माझी त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.